हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आपका एनालिसिस क्या है, बता दीजिए आप भी। 4 चरण हो गए, अब दक्षिण भारत में चुनाव पूरा हो गया, अब सिर्फ 3 चरण बाकी हैं। हर्षवर्धन जी बोलिए। देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये कि संजीव जी ने मोटा मोटा भारत का 2024 का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको खींच दिया है। और उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि वो राजस्थान से ही हैं, राजस्थान सबसे नजदीक दिखता है और जो सबसे नजदीक की चीज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। अब राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां चुरू है, बाड़मेर जैसलमेर है, कोटा है, दौसा है, तो एक जिसको कहते हैं ना कि कई सीटों पर ऐसी लड़ाई दिखने लगी कि जहां 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी 2 बार से जीत रही थी, तो क्या इस बार 2-3 सीटों पर कुछ लड़ाई है क्या, माहौल बन रहा है क्या? हाँ। और उसकी वजह से जो संजीव जी कह रहे हैं वो बिल्कुल बात एकदम दुरुस्त। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी है। और हम लोग तो विधानसभा चुनाव के समय में बैठते थे, तो मैं तब भी कहता था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजे से जीतेगी, और तब भी ये आता था कि राजस्थान में थोड़ा अंदर कुछ है नाराजगी, कुछ झगड़ा चल रहा है, वसुंधरा जी बहुत बड़ी नेता हैं, ऐसे बताया जाता। और महाराष्ट्र मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है ना कि शिवसेना और एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार और अजीत पवार, कौन ज्यादा खींचेगा, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में कौन तो ये 2 राज्य हैं जिन पर बात हो सकती। लेकिन 2-3 सीट राजस्थान में बस इतनी ही, इससे ज्यादा कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीत रही है और हो सकता है सब जीत जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी के पाले में कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना में बीआरएस आउट हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई, अब यह तय होगा कि नंबर 1 भाजपा रहेगी या कांग्रेस रहेगी। दोनों लगभग 8 से 10 सीटों पर जीतने की ओर जा रहे हैं। कोई 6 हो सकता है, कोई 10 हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो बस यही लड़ाई खत्म हो जाती। यहीं पर जाकर कांग्रेस का जितना पीक है वो खत्म, जितना उबाल है, जिसको हम कहते हैं चलो आज ज्वार भाटा आ गया है, थोड़ा सा आज लहर ऊपर दिखेगी, तो बस हो गया। इसके बाद जैसे ही आप आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, चलते आप चले जाइए और हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी का कील कांटा दुरुस्त दिखेगा। अब क्योंकि काशी की हम बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया है, इससे बड़ा क्या होगा, नरेंद्र मोदी नामांकन करते हैं, तो वैसे भी वो गुजरात से आज तक उनकी राजनीति का जो तरीका रहा है बहुत जन नेता की तरह करते हैं। वो जन नायक सिर्फ लिखवा नहीं देते हैं सोशल मीडिया पर, जन नेता की तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो दिखता है, वो कनेक्ट पूरे देश में दिखता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कोई नरेंद्र मोदी को भी नहीं जानता हूं, राहुल गांधी को भी नहीं जानता हूं, मेरा निजी संपर्क किसी से नहीं है। लेकिन 2007 से पहला गुजरात विधानसभा चुनाव जब मैंने एक चैनल के लिए कवर किया था, तब से मैं नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। वो आदमी ना, उसको पता है कि चुनाव जीतने के अलावा चुनाव एक सीट कम हो गई ना, तो हम ही मीडिया वाले ऐसा जो है जैसे वो 12वीं क्लास में नहीं मेढक को चीरते थे, तो उस तरह से हम चीर फाड़ करने लगेंगे। तो उनको पता है, इसीलिए वो ये 400 पार, 370 पार, अब आंकड़े मैं भी नहीं जानता हूं, ये बिल्कुल संजीव जी सही कह रहे हैं कि हम पत्रकारों को ये थोड़ी समझ में आएगा कितनी सीट कौन जीते। ठीक है, लेकिन इतना तय है बीजेपी प्रचंड बहुमत से, और मैं फिर से कह रहा हूं आज इसको सहेज के रख लीजिए, 4 जून को चलाइएगा, शांत लहर का चुनाव है और वो शांत लहर नरेंद्र मोदी की है। अच्छा, प्रचंड बहुमत का मतलब देखिए पिछली बार वाले बहुमत को भी हमने 303 वाले को भी प्रचंड कहा था, इसलिए पूछ रहा हूं। 2019 से बेहतर चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, आपने अभी जब वो कहा ना सोशल मीडिया पर जननायक लिखवा नहीं लेते, असल में जननायक हैं, तो मैंने फौरन राहुल गांधी का प्रोफाइल चेक किया, उन्होंने लिखा नहीं है। तो किसके ऊपर कटाक्ष आप कर रहे थे? ये मतलब मैं कह रहा हूं कि लिखवा नहीं लेते, इसमें राहुल गांधी कहां से आ गए? अच्छा ठीक है, ओके। रागिनी नायक।